हेलो स्टूडेंट, आपका मैथमेटिक्स माइंड में स्वागत है और मैं डॉक्टर आर के मिश्रा। क्योंकि अभी जो हम लोग का टारगेट है वो है 20-22 एग्जामने के लिए, जो 20-22 में वो एग्ज़ाम देने वाले हैं। और अभी तक हम लोग जो वीडियो अपलोड कर चुके हैं, हम फर्स्ट वीडियो जो है रिलेशन फंक्शंस हो चुका है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो चुका है, डिटर्मिनेंट भी हो चुका है और मैट्रिसेस का पूरा कंप्लीट वीडियो हम डाल दिए हैं। और क्रम से करके जो है आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और उसको एक सीक्वेंस वे में हम डाल चुके हैं। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कैलकुलस का टॉपिक, जो कि 44 मार्क्स का है और ये कंटिन्यू रहेगा मेरे विचार से। लगभग 15 टॉपिक में 15 दशमलव की 15 वीडियो आते आते आपका टोटल कैलकुलस कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद लगभग 4 से 5 वीडियो में प्रोबेबिलिटी हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसके बाद 2 से 3 वीडियो में, 2 वीडियो में हम लोग एलपीपी करेंगे। या इसके जस्ट बाद जो है एक चलेगा हम लोग का क्या चीज़, तो ये वेक्टर चलेगा, वेक्टर एनालिसिस। वो लगभग जो है 5 से 6 वीडियो, चूँकि लंबा वीडियो आएगा तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग कंप्लीट कर चुके होंगे। इसके बाद जो है हम लोग जस्ट वीडियो जो है आपका जो अपलोड होगा वो ऑब्जेक्टिव बेस होगा। तो ये टॉपिक चलते रहेगा, ये क्रेश कोर्स का जो हम लोग का टॉपिक टारगेट है वो चलेगा। इसके जस्ट बाद हम लोग जो है क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड जो है ऑब्जेक्टिव स्टेप बाय स्टेप करेंगे। इट मीन्स कि फर्स्ट वॉल्यूम में रिलेशन एंड फंक्शन, इसके जस्ट बाद जो है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, उसके जस्ट बाद जो है मैट्रिसेस, ये करवाएंगे हम लोग। धीरे धीरे जो है हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। हम बोले थे कि 15 जनवरी तक आपको हार्डली हम कंप्लीट करके दे देंगे। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। पहले टॉपिक को समझ लेते हैं, कैलकुलस में कौन सा पोर्शन पढ़ना है। इसके जस्ट बाद हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे। चलिए, कैलकुलस 44 मार्क्स का है। फर्स्ट टॉपिक जो इसमें है वो है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। सेकेंड नंबर में आपका जो है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के बाद, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन, जो कि लगभग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव से लमसम अच्छा क्वेश्चन रहता है। डिफरेंशिएशन थर्ड में आपको पढ़ना है सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। इसके जस्ट बाद आपको पढ़ना है दो छोटा ऐसा टॉपिक है, रॉल्स प्लस LMBT, लॉन्ग रेंज में वैल्यू थ्योरम। ये नहीं के बराबर पूछता है इसको, लेकिन थोड़ा सा का आइडिया दे देंगे। और चूंकि जो ज़रूरत है, जो ज़रूरी है, उसी पर हम लोग फोकस करेंगे। इसके जस्ट बाद जो है हम लोग का हो जाएगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ऑब्जेक्टिव इससे बहुत ज़्यादा पूछता है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। इसमें जो पढ़ना है आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पढ़ना है हमको, सबसे पहला जो पोर्शन है वो पढ़ना है रेट मेजर का, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके सेकेंड टॉपिक में पढ़ना है हम लोग को इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। थर्ड टॉपिक जो हम लोग को पढ़ना है, इसमें थर्ड टॉपिक जो पढ़ना है वो पढ़ना है हम लोग को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। इसके बाद पढ़ना है टेंजेंट एंड नॉर्मल। इसके जस्ट बाद हम लोग को पढ़ना है अप्रोक्सीमेशन और मैक्सिमा मिनिमा जो है उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। तो हम लोग को एक ऑब्जेक्टिव भी आता है, तो चलिए उसको भी देख ही लेंगे। तो मैक्सिमा मिनिमा भी इसके अंतर्गत आता है, तो हम लोग देखेंगे क्या चाहिए, मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो आप मिनिमा मेनली जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 टॉपिक है। तो हमको लगता है कि 10 वीडियो, हार्डली 10 से 11 वीडियो में हम कंप्लीट कर देंगे। 10 वीडियो इसका आएगा और सेकेंड वॉल्यूम का 15 प्लस 10 25 वीडियो और आएगा। इसके बाद उम्मीद करते हैं कि ये कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, इसके जस्ट बाद जो है हम लोग चलेंगे वॉल्यूम 2 में। वॉल्यूम 2 पे जब हम लोग फोकस करेंगे तो वॉल्यूम 2 में सबसे बड़ा जो एरिया आता है वो है इंटीग्रेशन का। सबसे बड़ा एरिया जो आता है वो आता है किसका, तो इंटीग्रेशन का टॉपिक है सबसे बड़ा। और इसके जस्ट बाद जो है इसमें थोड़ा सा एरिया हम लोग को पढ़ लेना है, और एरिया के बाद इसका क्या पढ़ना है, तो एप्लीकेशन पढ़ लेना है। एप्लीकेशन इट मीन्स की डिफरेंशियल इक्वेशन, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके बाद मेरा कैलकुलस का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके जस्ट बाद हम लोग प्रोबेबिलिटी या इधर पहले LPP पढ़ा देंगे, इसके बाद प्रोबेबिलिटी और टोटल ऑब्जेक्टिव का जो है हम सीक्वेंस वे में, हो सकता है कि कल से परसों तक आपका ऑब्जेक्टिव जो है पोर्शन वाइज अपलोड करेंगे। तो आप 100% रहें, सिक्योर रहें, एकदम से कहीं भी दिक्कत नहीं होगी।
और अच्छी तरह से आप पढ़ाई करते रहें। जो डाउट है कमेंट सेक्शन में आप लिखिए या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से कॉल आप कीजिए, 100% आपका हम सॉल्यूशन देंगे। एनी टाइम आप कीजिए कॉल। और एनी टाइम कहने का मतलब हुआ कि एक लिमिट एरिया है, ऐसा नहीं कि रात में कर दिए 12 बजे, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो आपका जो भी पोर्शन है एक साथ डाउट रखिए। आप व्हाट्सएप के माध्यम से जो है, मेरा ये मोबाइल नंबर है, आप व्हाट्सएप के माध्यम से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। 9931888273 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। और एक इन्फॉर्मेशन देना था कि हम लोग 12 का जो न्यू बैच है वो जस्ट स्टार्ट करने वाले हैं। या तो 20 दिसंबर को होगा या तो 5 जनवरी को, यही 2 डेट रखे हैं अभी तक जो न्यू 12 का है उसके लिए। और आप लोग का बेस्ट विशेष है। एग्जामिनेशन ऑब्वियस है कि अच्छा ही जाएगा, इसमें कहीं किंतु परंतु ही नहीं है। और अच्छी तरह से जो वीडियो बता रहे हैं वो देखते रहिए। ऑब्जेक्टिव सेक्शन भी हम लोग जस्ट आ रहे हैं, विद इन इस सप्ताह में आपका ऑब्जेक्टिव सेक्शन हम कंप्लीट कर देंगे। थोड़ा सा टाइम का अभाव है, उसके चलते एक्सक्यूज है। तो हम लोग चलिए आज स्टार्ट करते हैं। कुछ पोर्शन में कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी विद टॉपिक के बारे में हम लोग फोकस्ड करते हैं। आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी। चलिए ध्यान से देखें, और स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए हम लोग आज कोशिश करेंगे कि ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं हो, मिनिमम वीडियो में आपको जो है हम कंप्लीट करते हैं। जो मेन टॉपिक है ये है कंटिन्यूटी। ध्यान से देखिएगा, कंटिन्यूटी एंड इसी में हमको पढ़ना है डिसकंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी फंक्शन। कभी कभी 2 मार्क्स का इसमें क्वेश्चंस आता है। तो चलिए आज हमको इसको बेसिक्स समझा देते हैं। कंटिन्यूटी मतलब इन हिंदी का हुआ क्या, हिंदी में नहीं हुआ संतत, तथा डिसकंटिन्यूटी का मतलब हुआ असंतत, फंक्शन का मतलब हुआ फलन। ध्यान से देखिएगा, कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका जो है, सबसे इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो हम लोग पहले उसको समझ लेते हैं। और चूंकि 1-2 नंबर का आता है, कभी कभी एक ऑब्जेक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा इसका बड़ा एरिया है नहीं, और बहुत ज़्यादा हम लोग फोकस भी इस पर नहीं करेंगे। तो कोशिश करते हैं कि आज एक ही वीडियो पे हम तीनों टाइप को आपको बता दें और ये मेरा कंप्लीट हो जाएगा। तब डिफ्रेंशिएबिलिटी का बेसिक्स हम लिखा देंगे। इसके बाद जस्ट हम लोग का जो है दैट मीन्स कि नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो डिफ्रेंसिएशन का आएगा। तो चलिए कंटिन्यूटी में फोकस करते हैं। सबसे पहले हम समझा देते हैं कि ये मान लीजिए कि एक नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन है, ध्यान से देखिए। ये एक मेरा कैसा है, तो एक नंबर लाइन है। इसमें देखिए दो, एक तो ये तो मेरा पॉइंट जो होगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। मूल बिंदु का मतलब क्या बोला जाता है, इसको ओरिजिन बोले जाते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। इस साइड जो लिखते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, RHS, और इधर मिला क्या होता है, LHS। अगर RHS की बात करते हैं तो ये मेरा कैसा साइन होगा, पॉजिटिव होगा। और LHS की बात करते हैं तो ये मेरा क्या होगा, नेगेटिव साइन होगा। ये ऑरिजिन जो होता है मूल बिंदु पे, वो पॉइंट मेरा क्या कहलाता है, 0। लेकिन कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी फंक्शन होने के लिए देखिए क्या शर्तें हैं, पहले हम लोग उसको देखते हैं। कि अगर कोई भी फंक्शन fx हो, ध्यान से देखिएगा, अगर कोई फंक्शन क्या हो मेरे पास, तो fx अगर कोई फंक्शन हो, तो अगर कोई फंक्शन fx हो, अगर RHL, अब जो है RHS जो है RHL में अगर कन्वर्ट करते हैं, अब इसमें कंटिन्यूटी, RHL का मतलब यहाँ पे होगा राइट हैंड लिमिट। दैट मीन्स कि अगर फंक्शन कोई fx है और अगर RHL का पोर्शन है तो क्या लिखेंगे, fx प्लस h टेंडिंग टू 0। ये जो प्लस जो है ये इंडिकेट करता है कि आपका जो लिमिट डेरिवेशन है वो किधर है, RHL की ओर है। और ये जो है ये चीज fx माइनस h और लिमिट h टेंडिंग टू 0, एक्चुअल में मेरे पास रिजल्ट आएगा x टेंडिंग टू 0 देंगे तो fx ही आएगा, इधर भी fx आएगा। लेकिन प्लस या माइनस जो है वो एज ए पॉजिटिव और नेगेटिव, दैट मीन्स कि LHL और RHL को इंडिकेट करता है। तो चलिए हम लोग LHL में क्या लिखें, लिमिट h टेंडिंग टू 0, और LHL का फुल फॉर्म हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड क्या लिखेंगे, लिमिट लिखेंगे। दिमाग में आ गया कि अगर LHL रहे, RHL रहे या इधर ऑरिजिन, 3 चीज का ही इसमें टोटल कंटिन्यूटी फंक्शन में बेस्ट होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये फंक्शन fx
इज सेड टू बी ए कैसा फंक्शन, तो कंटिन्यूटी फंक्शन, कंटिन्यूटी फंक्शन, या इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं CF फंक्शन। इफ देखिए क्या होगा पहला कंडीशन में कि LHL बराबर RHL, ये तो 100% होना चाहिए फंक्शन में, LHL बराबर RHL तो होना ही चाहिए। सेकेंड केसेस में देखिए क्या है, अगर LHL बराबर RHL बराबर ऑरिजिन हो, दो केसेस के लिए, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड CF फंक्शन बोलेगा। ऐसा फंक्शन जिसमें LHL और RHL बराबर हो, या फिर LHL RHL और अगर ऑरिजिन दिया है तो वो बराबर हो, तो ऐसा फंक्शन क्या कहलाता है, कंटिन्यूटी फंक्शन कहलाता है। और अदरवाइज अगर LHL नॉट इक्वल टू RHL हो, मान लेते हैं कि LHL बराबर RHL हो और नॉट इक्वल टू ऑरिजिन हो, या फिर LHL नॉट इक्वल टू RHL बराबर क्या हो ऑरिजिन, या फिर LHL बराबर क्या हो ऑरिजिन और नॉट इक्वल टू क्या हो RHL। अगर कोई भी फंक्शन, एक भी फंक्शन अगर अनइक्वल हो जाए तो ऐसा फंक्शन मेरा कहलाता है डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। समझ में आ गया होगा कि यदि LHL बराबर RHL हो तो कंटिन्यूटी फंक्शन, LHL नॉट इक्वल टू RHL तो डिसकंटिन्यूटी फंक्शन, और अगर उसमें ऑरिजिन दिया रहे तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ऑरिजिन को भी चेक करेंगे। तो चलिए चेक करने का एक तरीका बता देते हैं। इसका कुछ सिंबल है जिसको हम लोग कहते हैं नोटेशन। इस चीज़ के बारे में आपको जो है मतलब कि संकेत है, इसकी जानकारी आपको अच्छी तरह से होनी चाहिए। तो चलिए कुछ सिंबल्स का यूज़ करते हैं। अगर लेस रहे, ये किसका सिंबल है, लेस देन का अगर सिंबल है तो हर हमेशा ये LHL को इंडिकेट करता है। अगर ग्रेटर देन का सिंबल हो, अगर ग्रेटर का हो ये हर हमेशा RHL को शो करता है, और अगर बराबर का सिंबल हो तो हर हमेशा ऑरिजिन को शो करता है। ये तीन चीज आपको बेसिक्स होना चाहिए कि जिस फंक्शन के लिए आप LHL चेक करते हैं, अगर लेस में हो तो LHL, ग्रेटर में हो तो RHL, और बराबर पे हो तो ऑरिजिन। कब, जब उस फंक्शन के जगह कुछ अलग अलग कंडीशन के लिए भी अलग अलग शर्तें होती हैं, लेकिन जनरल यही शर्त होता है। और देखिए क्या, अगर नॉट इक्वल हो इसका मतलब दोनों पे चेक करेंगे, या तो LHL है या तो RHL है। अगर लेस देन इक्वल टू है, इसमें दो चीज है, लेस भी है और क्या है इक्वल भी है। और ग्रेटर में क्या है, इसमें क्या है ग्रेटर भी है और क्या है इक्वल है। बस इतना ही इसका सिंबल है, इससे अधिक आपको कुछ नहीं पढ़ना है। तो चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद हम लोग जो है एक एक टाइप का, 3 टाइप का होता है, तो तीनों टाइप पे हम लोग प्रॉब्लम करते हैं। इसके बाद आपका टॉपिक कंप्लीट। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए इसके जस्ट बाद आ रहा है ऑब्जेक्टिव। हम लोग ऑब्जेक्टिव भी अच्छी तरह से कर लेंगे, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और हम चलिए तब हम लोग ऑब्जेक्टिव सेक्शन करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसका जो टाइप है कंटिन्यूटी फंक्शन का, 3 टाइप है। एक आता है सिंपल, जो कि इक्वेशन बेस्ड आता है, इक्वेशन बेस्ड। सेकेंड टाइप है जो ट्रिगोनोमेट्री बेस आता है, ट्रिगोनोमेट्रिक बेस। और थर्ड में आता है क्या, फाइंड द वैल्यू निकालने के लिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू अगर निकालने के लिए इसमें किस चीज़ का, तो या तो के का मान दे दे, या तो एम का दे दे, या तो सी का दे दे, etc। ठीक है, तो ये सब चीज़ का जो है मान निकालने के लिए आता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जो है इस चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं कि कौन सा पोर्शन है, किस तरह से इस पर जो है फोकस हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले देखिए इक्वेशन बेस क्या होता है। बोलता है कि फंक्शन दिया हुआ है f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, राइट। और लिमिट क्या है, x इज लेस देन इक्वल टू 2, या सॉरी x इज लेस देन 2 है। और दूसरा दिया है क्या चीज 2x, x इज ग्रेटर देन 2, और यहाँ पे 4 दिया है x बराबर 2। कहता है इज ए फंक्शन कंटिन्यूस, क्या ये फंक्शन इज ए फंक्शन कंटिन्यूस है या अदरवाइज क्या है डिसकंटिन्यूस। सबसे इजी एकदम से सिंपल तरीका में देखिएगा, एकदम से ट्रिकी से एक क्वेश्चन से 2 मार्क्स का 100% आता ही है।
अदरवाइज ऑब्जेक्टिव तो कन्फर्म रखिए। तो देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले हमको जो चेक करना पड़ता है, सबसे पहले देखिए x इज क्या है, लेस देन 2। ये जो x फंक्शन है और जो न्यूमेरिकल्स वैल्यू है उस पर हम लोग फोकस्ड करते हैं। x का मान क्या है, 2 से छोटा है, लेस है, 2 से छोटा है तो 2 के लिए LHL, इसमें 2 से x का मान बड़ा है, ये हो जाएगा RHL, और ऑरिजिन है इक्वल टू है तो ये हो जाएगा ऑरिजिन। अगर आप फंक्शन में LHL, RHL और ऑरिजिन को आइडेंटिफाई कर लिए तो 100% है कि कंटिन्यूटी फंक्शन बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं। या सिंपल है, x के जगह आप अपने आप को बैठा लीजिए। आप किसी को देख रहे हैं अर्थात वो अट्रैक्टिव है, LHL। अगर वो आपको देख रहा है तो आप अट्रैक्टिव है, पॉजिटिव है, दैट मीन्स कि RHL। और किसी को नहीं दिख रहे हैं, भगवेल टाइप का ऐसे करके है, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, ऑरिजिन होगा। चलिए चेक करते हैं। 2 पे चेक करना है तो सॉल्यूशन में 2 के लिए ये LHL है तो हम लोग क्या करते हैं, LHL में चलते हैं। फंक्शन 2 से छोटा 2 माइनस एच, एच टेंडिंग टू 0। जहां पर x है वहां पर रखेंगे 2 माइनस एच, 2 माइनस एच, चूंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, और h टेंडिंग टू 0 तो हम लिख सकते हैं 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 2 2 जा कितना हो गया, 4 हो गया। अब चलते हैं हम लोग कितना, RHL पे। देखिए 2 से बड़ा है तो f क्या लिखेंगे, 2 प्लस एच, एच टेंडिंग टू कितना हो जाएगा, 0। तो हम लोग कर सकते हैं क्या चाहिए, 2 इंटू 2 प्लस एच, एच टेंडिंग टू 0। तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 प्लस 0, दैट इज कॉल कितना हो गया, 4 हो गया। और देखिए ऑरिजिन पे इक्वल है तो इक्वल पे मेरा पर क्या दिया है, इक्वल का मतलब यहाँ पर क्या होता है, ऑरिजिन। ऑरिजिन का मतलब क्या है, F2। F2 पे कितना दिया है, 4। तो मेरे विचार से LHL, RHL, ऑरिजिन तीनों इक्वल है तो हम लिख सकते हैं LHL बराबर RHL बराबर ऑरिजिन। कैसा फंक्शन हो गया, कंटिन्यूस फंक्शन हो गया। एट x बराबर किस पे, तो 2 पे हो गया। तो मेरे अकॉर्डिंग इसमें दिक्कत नहीं हुई होगी। LHL, RHL और ऑरिजिन के बारे में एक ऐसा फंक्शन उठाते हैं, देखिएगा ध्यान से देखिएगा। यदि fx बराबर मान लेते हैं कि दे दिया आपके पास 2x और लिख दिया कि x इज नॉट इक्वल टू 3, और यहाँ पे दे दिया 4x बराबर 3 दे दिया। देखिए सबसे पहले हमको चेक किस पे करना है, तो x का जो कंडीशन है 3 है, 3 पे अभी जस्ट हम बताएं x का मान 3 के बराबर नहीं है, या तो 3 से छोटा है या तो 3 से बड़ा है। 100 यही है कॉन्सेप्ट इसका। x का मान 3 के बराबर नहीं है, या तो 3 से छोटा है या तो 3 से बड़ा है, और एंड x बराबर कितना है, 3। तो अब देखिए जैसे हम लोग LHL, ये फंक्शन हो गया क्या, x का मान 3 के बराबर नहीं है, मतलब LHL, RHL दोनों पे चेक करना है। तो सबसे पहले हम लोग LHL पे चेक करते हैं। F3 माइनस एच, एच टेंडिंग टू 0, ये कितना होगा, 2 इंटू 3 माइनस एच, और एच टेंडिंग टू 0 तो 2 इंटू कितना हो जाएगा, 3 माइनस 0, दैट इज कॉल क्या हो गया, 6 हो गया। अब चलते हैं हम लोग किस में, तो RHL में। F3 प्लस एच, एच टेंडिंग टू 0, इसी फंक्शन पे चेक करना है। 2 इंटू 3 प्लस एच, एच टेंडिंग टू 0, तो 2 इंटू 3 प्लस 0, दैट इज कॉल कितना हो गया, 6। और ऑरिजिन पे देखिए कितना दिया है, ऑरिजिन पे F3 पे आंसर कितना है, 4 दिया है। तो हम लोग देखते हैं कि LHL और RHL तो बराबर हो गया लेकिन ऑरिजिन बराबर नहीं हुआ, तो हम लोग लिख सकते हैं कि LHL इक्वल टू RHL बट नॉट इक्वल टू क्या हो गया, ऑरिजिन। दैट इज कॉल कैसा फंक्शन हो गया, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन एट x बराबर 3 पे। तो मेरे विचार से ये इक्वेशन जो बेस है अब समझ में आ गया होगा। एक हम लोग छोटा ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक उठाएंगे, इसके बाद आपका जो है एक इक्वेशन फाइंड द वैल्यू बताएंगे, बस कंप्लीट। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके जस्ट बाद। बोले क्या, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्लियर हो गया। इसके बाद शुरू करते हैं चलिए आप चलिए हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम नंबर 2, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बेस। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बेस्ड, ट्रिग्नोमेट्रिक बेस्ड फंक्शन।
देखिए क्या है, अगर आपके पास दे दिया क्या कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू, चेक करने बोल देगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई पे चेक कीजिए, और फंक्शन दे दिया कितना, एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स आर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। कहता है कि क्या ये कंटिन्यूटी फंक्शन है, दे दिया एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स आर प्लस 5। चलिए इस चीज़ को देखने के लिए, कहीं एल एच एल नहीं है, कहीं आर एच एल है नहीं है, कहीं ऑरिजिन नहीं है, तो डायरेक्ट पाई पे हम लोग चेक करते हैं। तो सबसे पहले एल एच एल पे चेक करते हैं, जो फंक्शन दिया है तो क्या लिखेंगे, पाई माइनस एच एच टेंडिंग टू 0। देखिए क्या लिखेंगे इसमें, पाई माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई माइनस एच और प्लस 5। लिमिट क्या लिखेंगे, एच टेंडिंग टू 0, तो पाई माइनस 0 का होल स्क्वायर। हम लोग जानते हैं साइन 180 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा होता है प्लस पाई। देखिए एच टेंडिंग टू 0, यहाँ पर तो लिख सकते हैं पाई स्क्वायर माइनस, एक फंक्शन फॉर्मूला होता है साइन एच बटे एच इंटू एच प्लस 5। चूंकि अगर लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 हो तो हम लोग जानते हैं साइन थीटा बाय थीटा क्या होता है 1। और इधर भी लिख देते हैं, अगर लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 हो तो टेन थीटा बाय थीटा क्या होता है 1। और लिमिट अगर थीटा टेंडिंग टू 0 हो तो सिर्फ कॉस थीटा जो होता है वो डायरेक्ट 1 होता है। तो हम लोग एच का मान रख दीजिए, तो पाई स्क्वायर माइनस ये तो 1 गुना एच का मान 0 है प्लस 5, दैट इज कॉल कितना हो गया, पाई स्क्वायर प्लस 5। सिमिलरली अगर हम लोग आर एच एल में चलते हैं, पाई प्लस एच एच टेंडिंग टू 0, तो इसमें भी हो जाएगा पाई प्लस एच का होल स्क्वायर। तो सेम केसेस हो जाएगा, आप सिमिलरली लिख सकते हैं पाई स्क्वायर प्लस 5। और एंड लास्ट में क्या चलते हैं हम लोग, ऑरिजिन पे, ऑरिजिन पे पाई 5 दिए कितना होगा, पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5, दैट इज कॉल्ड पाई स्क्वायर। साइन 180 होता है 0 और प्लस कितना लिखे पाई, दैट इज कॉल्ड पाई स्क्वायर प्लस 5। तो इस बेस पे एक ट्रिग्नोमेट्रिक देता है, कहीं कोई ज़्यादा नहीं है, एक दो बार आप वीडियो देखिएगा समझ में आ जाएगा। ये समझ में आ गया। एक हम बता देते हैं फाइंड द वैल्यू निकालने के लिए जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। एक और प्रॉब्लम करते हैं बस कंप्लीट आपका। चलिए एक हम लोग और सवाल करते हैं, इसके बाद ये आपका कंटिन्यूटी का जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हो जाएगा। 2-3 सवाल ही देता है। एक आपको क्या देगा कि फाइंड द वैल्यू निकालने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सवाल में दे दिया, यही ज़्यादा पूछता है ये सवाल, स्टार हम लगा देते हैं 1 2 3 4 5 स्टार प्रॉब्लम। बोलेगा कि आप फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, मान लीजिए के दे दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपके पास फंक्शन में दे दिया क्या के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। कहता है कि यदि फंक्शन एफ एक्स बराबर एफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है के एक्स स्क्वायर, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, के एक्स स्क्वायर इफ कंडीशन क्या लिखा है, एफ एक्स एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2, और दूसरा दिया है 3 इफ एक्स बराबर 2। याद रखिएगा, अगर जब भी बोलेगा फाइंड द वैल्यू निकालने के लिए तो वो ऑलरेडी फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो चलिए एल एच एल आर एच एल और ऑरिजिन बराबर होगा। अगर ये फंक्शन बोलेगा वैल्यू निकालने के लिए तो वो ऑलरेडी क्या होता है, एल एच एल आर एच एल और ऑरिजिन बराबर होता है। ठीक है, किस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे मेरा फंक्शन दिया हुआ है, ठीक, वही के का मान के लिए। अब आते हैं, ये तो कंडीशन बताए थे लेस है, तो इसमें दो चीज़ है, एक्स इज लेस देन 2 और एक्स बराबर 2। तो हम लोग चलते हैं पहले एल एच एल पे। तो एफ क्या लिखेंगे, 2 माइनस एच एच टेंडिंग टू 0, तो हम लिखेंगे के एक्स के जगह 2 माइनस एच का होल स्क्वायर एच टेंडिंग टू 0, दैट इज कॉल्ड के 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो 2 दूना कितना हो गया 4 के। इक्वेशन फर्स्ट, चूंकि एल एच एल और ऑरिजिन पर से में वैल्यू आया, अगर एक कंडीशन दिया है तो एक ही आप लिख सकते हैं। बोलिए बराबर पे है तो उस ऑरिजिन पे दिया है, देखिए ऑरिजिन पे नहीं सॉरी ये ग्रेटर देन है, तो ये मेरा क्या है आर एच एल पे दिया है। तो हम लोग आर एच एल पे देखिए कितना दिया है, एफ 2 प्लस एच एच टेंडिंग टू 0। इस पे मात्र क्या दिया है 3 दिया है, एक्स तो है नहीं। इक्वेशन सेकेंड, हम अभी जस्ट बोले कि एल एच एल बराबर क्या होता है, आर एच एल बराबर कितना है ऑरिजिन। तो ये जो है एल एच एल आर एच एल पे दोनों, एल एच एल और ऑरिजिन पे सेम वैल्यू है, तो इसमें कहीं कुछ नहीं करना है। जब दोनों बराबर है तो बोल सकते हैं इक्वेशन 1 बराबर 2, तो 4k बराबर 3, तो k का मान कितना हो गया 3/4। तो 3/4 जो आएगा k का मान होगा।
बस यही चीज़ आपको देखना होता है इसमें। अब कुछ इसके ऑब्जेक्टिव पे चलते हैं हम लोग। तो ऑब्जेक्टिव के लिए कुछ कंडीशंस आपका है, तो आराम से देख लीजिए। पहला देखिए कंडीशन क्या बोलता है कि सम ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन, ऑब्जेक्टिव दे सकता है सम ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज क्या होता है, कंटिन्यूस। 2 नंबर में डिफरेंस ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज कंटिन्यूस। थर्ड में होता है प्रोडक्ट ऑफ, ऑब्जेक्टिव कभी कभी पूछता है प्रोडक्ट ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज कंटिन्यूस। उसके बाद आता है डिवीजन ऑफ, या क्वेश्चन जिसको कहते हैं डिवीजन ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज कंटिन्यूस। और पांचवा में आता है कि मॉडुलस फंक्शन, ऑब्जेक्टिव पूछता है, कहता है मॉडुलस फंक्शन जो होता है वो होता है कैसा फंक्शन, कंटिन्यूस होता है। छठा में कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूस फंक्शन। सातवां में पोलिनोमियल फंक्शन, ध्यान में रखिएगा पोलिनोमियल किस पॉइंट पे, x² x³ जिस पॉइंट के लिए दिया है etc, ये भी कंटिन्यूस होता है। आठवां में ऑलवेज ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इज कंटिन्यूस फंक्शन। ये इसका कुछ बेसिक्स नोट है जो कि आप ध्यान में रखिएगा कि एवरी कंटिन्यूस फंक्शन इज कंटिन्यूस। तो चलिए आज मेरे विचार से जो कंटिन्यूस फंक्शन का जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट था वो हम कंप्लीट कर दिए। इसके जस्ट बाद हम लोग लेके आ रहे हैं ऑब्जेक्टिव का वीडियो। और ये जो क्रैश कोर्स का जो टारगेट है ये चलते रहेगा, कंटिन्यूटी के बाद डिफरेंशिएबिलिटी और जस्ट डिफरेंशिएशन हम लोग शुरू कर रहे हैं। और इसके बाद कल या परसों आपका वीडियो आएगा डिफरेंशिएशन का, और बीच में ऑब्जेक्टिव पोर्शन का आते रहेगा। आप निश्चिंत रहें, बेफिक्र रहें और अच्छी तरह से देखें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ठोके। कमेंट सेक्शन में कुछ भी अगर डाउट लगता है तो कमेंट आप दीजिए। तो आज के लिए इतना ही रहते हैं। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो। और लेकिन दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, जो कि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। तो धन्यवाद वॉचिंग द वीडियो।